भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज है 1.3 जो कि सबसेट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल मैं सारे इससे पहले वाले एपिसोड में मैं करा चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। ये साइन सबसेट का है और ये नॉट ए सबसेट ऑफ। ठीक है, इस तरह से इन द ब्लैंक स्पेस, जैसे 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं कि 2 3 4 जो हैं वो इधर साइड में जो सेट है उसके अंदर भी हैं, तो इसलिए ये आपका सबसेट कहलाएगा। इधर ए बी सी है, इधर बी सी डी है, ए यहाँ है लेकिन इस वाले सेट में नहीं है, इसलिए ये नॉट ए सबसेट का साइन लगेगा। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पर X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये बीच में इज आएगा। X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखिए, स्कूल के अंदर तो सभी क्लासेज होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 11th क्लास का है, तो डेफिनेट सी बात है स्कूल के अंदर जो 11th में पढ़ रहा है वो स्कूल का स्टूडेंट हुआ, तो इसलिए एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑल्सो, सो इट इज ए सबसेट। फिर नेक्स्ट फोर्थ है, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। देखिए, सर्कल इन द प्लेन का मतलब है कि आपके पास सर्कल किसी भी रेडियस का हो सकता है, और इस वाले में सिर्फ वो सर्कल है जिनकी रेडियस 1 है, तो ये आपका सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी रेडियस 2 हो गई वो सर्कल इसमें लाई नहीं कर सकता, जिसकी रेडियस 3 हो गई वो सर्कल इधर वाले में नहीं लाई कर सकता। ठीक है, तो नॉट ए सबसेट। फिर x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और इधर x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, तो इसलिए ट्राइंगल वाला जो सेट है वो रेक्टेंगल वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए नॉट ए सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, x इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन ए प्लेन और x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन का मतलब है हर टाइप की ट्राइंगल का सेट है, चाहे वो इक्विलेटर हो, रेक्टेंगल हो, आइसोसेलेस हो, कुछ भी हो, सॉरी रेक्टेंगल ही, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, सभी ट्राइंगल्स का सेट है। तो इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑलरेडी इस सेट से बिलोंग कर गई, तो इसलिए साइन यहाँ पे सबसेट का आ जाएगा। फिर x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर x इज एन इंटीजर, तो जो इंटीजर होते हैं उनमें नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, और नेचुरल नंबर में इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, तो एवरी इवन नेचुरल नंबर इज इंटीजर, सो दिस इज ऑल्सो ए सबसेट। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स। देखिए, इसमें ए है बी है, इसमें ए बी है बी बी, तो ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन नॉट सबसेट का साइन आ गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। ए कोमा ई सबसेट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवल के अंदर ए ई आई ओ यू पांचों लेटर आ जाते हैं, इसमें सिर्फ ए और ई दोनों के दोनों वोवल हैं, तो ये दोनों के दोनों राइट साइड में जो सेट है उसमें बिलोंग करेंगे, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 है, 2 जो है वो लेफ्ट साइड वाला जो सेट है उसमें तो है, लेकिन राइट साइड बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये नॉट ए सबसेट होगा, इसलिए कंडीशन क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। फिर ये ए है और इधर ए बी सी, तो ए बिलोंग करता है इधर भी, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये सबसेट हो गया इसका। इधर देखिए, अब ये सेट है और ये सेट है, सेट हमेशा सबसेट तो हो सकता है, बिलोंग नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन आपके पास फॉल्स कहलाएगी, क्योंकि अगर करली ब्रैकेट नहीं होती, सिंपल ए होता, तो ए तो बिलोंग कर जाता इस सेट से, तो तब ट्रू होता, लेकिन अब यहाँ पे सेट की फॉर्म में है, तो यहाँ सबसेट का साइन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए ये कंडीशन क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। फिर ये है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे, एक 2 और एक 4, और इधर क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, इस तरह सभी हैं, तो 2 और 4 जो इवन नेचुरल नंबर हैं आपके पास लेस देन 6 हैं, वो 36 को भी डिवाइड करेंगे, तो ये सबसेट का साइन है, इसलिए ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक करली ब्रैकेट में है और 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब देखिए,
3 4 यहाँ पर एक एलिमेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी करली ब्रैकेट में है तो ये पूरे का पूरे एक एलिमेंट कहलाएगा, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, जबकि यहाँ सबसेट का साइन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका करेक्ट और इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम इनकरेक्ट बोलेंगे, इसको आई से डिनोट कर देते हैं। अगर इनकरेक्ट है तो आई से करेंगे और करेक्ट है तो सी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3,4 और करली ब्रैकेट में है तो ये एक पूरा एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये करेक्ट है। फिर इसमें देखिए एक एलिमेंट को करली ब्रैकेट में डाल देते हैं तो वो सेट बन जाता है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई करता है, इसलिए ये सबसेट होगा, तो ये कंडीशन करेक्ट आएगी, तो इसलिए सी लिखोगे आप। 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए 1 है और 1 ए से बिलोंग करता है तो ये भी करेक्ट है। 1 सबसेट ऑफ ए, 1 को अगर करली ब्रैकेट में लिखता तब तो सबसेट बनता, लेकिन 1 बिलोंग करता है ए से, सबसेट नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो मैंने आई से डिनोट किया है। फिर 1 2 5 का एक सेट है, देखिए 1 2 और 5 तीन एलिमेंट है, उनको मिला करके एक सबसेट बनाया गया और वो एक का सबसेट है, तो ये करेक्ट, तो इसको सी से डिनोट करेंगे। फिर 1 2 5 बिलोंग करते हैं, देखिए ये सेट है और सेट हमेशा सबसेट तो होगा, एक का बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर 1 2 एंड 3, अब देखिए 1 और 2 तो एलिमेंट है, लेकिन 3 सेपरेटली कोई एलिमेंट नहीं है ए का, 3 के साथ 4 और करली ब्रैकेट के साथ पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा ये, इसलिए ये जो है आपका सबसेट नहीं है ए का, तो ये कंडीशन इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग नहीं करता, 5 हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो इसलिए ये कंडीशन भी आपकी इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, अगर ये ऐसे आता 5 सबसेट ऑफ इट तब ये करेक्ट होता, 5 सबसेट तो ये करेक्ट है। 5 करली ब्रैकेट में है और सबसेट, ये फॉल्स है ना, सॉरी इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 को करली ब्रैकेट में नहीं लिखते, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, 5 अपने आप में एक सेट होता है। ठीक है, तो सेट को फिर से करली ब्रैकेट में लिख दोगे तो वो फिर एक सिंबल बन जाएगा, और सिंबल बिलोंग करना वही चाहता है ए के अंदर, तो इसलिए ये कंडीशन इनकरेक्ट कहलाएगी। अब देखिए क्या कहता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो सबसेट्स कैसे लिखे जाएंगे वो देखिए। सबसे पहला जो है वो ए है, फिर ए बी है, फिर 1 2 3 फिर 5, चारों हैं, तो पहले मैं फर्स्ट का कर देता हूँ। देखिए हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ ये दे रखा है ए, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, एक तो 5 बनेगा और एक वो खुद ए बनेगा। ठीक है, ये दो ही बनेंगे, सबसेट्स लिखने हैं तो आर सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, फिर सेकंड हमें गिवन है, करली ब्रैकेट में है ए कोमा बी, तो इसका मतलब 5 तो होगा ही, 5 सबका सबसेट होता है। फिर सिंगल एलिमेंट लिख दोगे, और फिर ए कोमा बी, ये चार ऐसे सबसेट्स हैं, ये लिखोगे आर सबसेट्स ऑफ ए बी। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड आता है, थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो बुक पढ़ोगे तो उसमें 1 2 3 दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बनेंगे 5 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3, ये तो सिंगल हो गए। अब डबल का पेयर 1 कोमा 2 बन सकता है, कोमा 2 कोमा 3 बन सकता है, और कोमा 3 कोमा 1, 3 कोमा 1 ये हो सकता है। अब हमारे पास डबल के सारे पेयर बन गए, लास्ट में बच गया तीनों का एक साथ, क्योंकि वो खुद भी अपने आप का सबसेट होता है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आर सबसेट्स ऑफ 1 2 3। फिर से एक बार समझ लो, 5 तो होता ही हर किसी का, फिर सिंगल लिख दिए गए, इनमें पेयर बना के 1 2 2 3 और 3 1, और लास्ट में 1 2 3। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो 4 पार्ट दे रखा है वो दे रखा है आपको 5, तो 5 का सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, और वो है 5 अपने आप में एक सबसेट है 5 का। ठीक है, तो इज ओनली सबसेट ऑफ 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, उसके चारों पार्ट मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद हमारे पास ये क्या आता है, राइट द फॉलोइंग एज द इंटरवल्स। ठीक है, अब इनको इंटरवल्स में कैसे लिखना है, जैसे कि मान लो मैं इसी बुक में ही आपको लिख करके समझा देता हूँ, या एक मिनट रुको, मैं एक पेज ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमें इंटरवल में लिख के दिखाना है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6, तो ध्यान से देखना इसको कैसे लिखोगे। x बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, -4 के बाद इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट में आएगा।
फिर कॉमा और 6 और इक्वल का साइन है इसलिए 6 लिख करके इसको क्लोज, जहाँ इक्वल होगा वहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज होगी। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में देखते हैं -12 से ग्रेटर है और लेस देन -10 है, तो दोनों ही तरफ क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट, -12 -10, ठीक है। थर्ड पार्ट अगर हम करते हैं तो थर्ड पार्ट के अंदर देखिए 0 से ग्रेटर और इक्वल है, लेस देन 7 है, तो x जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड ब्रैकेट 0,7 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 7 से लेस का साइन है। और फोर्थ पार्ट जब हम करेंगे इसका तो उसमें देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन आ गया और इधर भी इक्वल टू का साइन है, तो दोनों ही तरफ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी, तो x बिलोंग्स टू 3,4, ये इंटरवल है। और ये x बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ये लिख दोगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। फिर ये आप लिखोगे राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बुल्डर फॉर्म, तो सेट बुल्डर फॉर्म ये सेट बुल्डर फॉर्म थी और जो ये मैंने लिखी ये आपकी रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। अब जैसे आपको ये दे दिया क्वेश्चन नंबर 6, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है आपको, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाओ, x लिखो सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर कॉमा -3 से ग्रेटर का साइन होगा x और लेस देन 0, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, दोनों तरफ ओपन, इसलिए कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं आएगा और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सेम वे में जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आप ऐसे ही लिखोगे, देखो क्लोज ब्रैकेट है 6 और 12 इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे x, फिर x क्या है उसके बारे में बताओगे, x इज ए रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 और इक्वल भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि 6 वाली ब्रैकेट ओपन है, 12 वाली ब्रैकेट क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ओनली ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 वाली ब्रैकेट क्लोज्ड है। और लास्ट में आपके पास ये आ गया फोर्थ वाला कि भाई -23 और 23 वाली ब्रैकेट क्लोज्ड है, कॉमा 5, तो इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -23 जो x है वो उससे ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू का साइन होगा, बट लेस देन 5, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। अब इसमें ये बताना है राइट द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों किसके अंदर आ सकते हैं, दोनों किसके सबसेट हो सकते हैं, तो दोनों को कंबाइन मिला करके आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि ए, ये लिख सकते हो आप a इज इक्वल टू में x सच दैट x इज ए ट्राइंगल, बस। अब ट्राइंगल का मतलब आपके पास आइसोसेलेस भी आ गई, राइट एंगल भी आ गई, इक्विलेटरल भी आ गई, कुछ भी दें, ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। और जनरली यूनिवर्सल सेट को हम यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो आप लिख देना कि दिस इज द यूनिवर्सल सेट। फिर आगे कहता है कि गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि A B और C जिस मतलब कोई एक सेट ऐसा होगा जिसके ये तीनों सबसेट होंगे तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब इधर देखिए आपके पास 0 है, इधर 1 है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है और फिर 8 भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसा सेट है जिसमें देखिए A के सारे एलिमेंट 1 3 5 5 हैं, B के 2 4 6 भी इसके अंदर हैं, C के 0 2 4 6 8 भी इसके अंदर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसको मैं यूनिवर्सल सेट इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसमें 0 नहीं है, यहाँ 0 है, तो C इसका सबसेट नहीं बनेगा, 5 तो हो ही नहीं सकता। और इसमें 0 1 2 3 5 6 है, लेकिन 8 ऐसा एलिमेंट है जो C के अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ थर्ड पार्ट ऐसा है जो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई।